और रब दे दास दा और अज दे कलाम दा असीं वेलकम करांगे तालियां वजा के। सारे माइक ओपन करके उन्हां दा वेलकम। हुण सब नूं बेनती है जी अपने माइक तो म्यूट कर लो। अज दे कलाम दे लई असीं तैयार होइए और सुनिए अज दा कलाम। पास्टर जॉर्ज खोसला जी वेलकम। टाइम योर ऑन। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही तो अपने हाथ आमीन। हालेलुया। खुदा दा बड़ा धन्नवाद है कि अज खुदा साडे विच लैके आया वा। ये खुदा दी इच्छा वा और अज बड़ा मैं खुश हाँ। और सब तो पहलों मैं ब्रदर बख्शीश नूं पुछना चाहुंदा कि मेरे को समा किन्ना वा। पास्टर जी तुसी 30 तो 40 मिनट तक बोल सकते हो। ओके थैंक यू। हाँ जी। खुदा दा धन्नवाद है कि खुदा साडे विच लैके आया। अज मैं बड़ा खुश हाँ साडे चेहरिਆਂ नूं देख के। और अगर हो सके तो अपनी वीडियो ऑन रखन ताकि मैं तुहाडे चेहरिਆਂ नूं देख सकां। मेरे कोल यानी कि जिहड़े सपोर्ट रहा इस टाइम पास्टर बलविंदर जी, पास्टर विजय कुमार और पास्टर दविंदर सिंह जी मेरे मैं देख रहा उन्होंने। खुदा दा धन्नवाद आ। और अज दा जो मेरा टॉपिक है वो है कि जागते रहो ते प्रार्थना करो। हालेलुया। जागते रहो ते प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछना चाहना वचन तो पहलों, पर पास्टरां तो छुट जिहड़ा दूसरा कोई उन्हां दे विचों पूछना चाहना कि प्रार्थना दा असली मकसद की आ? प्रार्थना दा मतलब की आ? कोई अपना माइक ऑन कर मैनू दस सके प्लीज। पास्टरां तो बगैर पास्टर नहीं कोई बोलूगा। बाकी अगर कोई कलीसिया दा कोई मैंबर आ उन्हां चों कोई है तो मैनू जरूर दसो कि प्रार्थना दा असली मकसद की है, प्रार्थना दा मतलब की है। पासी जैमसी की अपना मकसद हैगा ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਹਿ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओके थैंक यू ब्रदर। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। अज मैं कुछ गल्लां नूं दस्सण वाला हूं। अपने प्लीज मैक नूं बंद करे। जिहदा मैक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए। और साडे नाल पास्टर रमेश संधू जी जो फरीदकोट तो है वो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं और खुदा दा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना का असली मकसद आ कि परमेश्वर दे नाल रिश्ता बनाना। प्रार्थना का मकसद की आ? परमेश्वर दे नाल रिश्ता बनाना। मैं कोई अज जल्दबाजी ना प्रचार कोई जोश ना प्रचार करने वाला नहीं है। सिर्फ आपां टीचिंग लैनी है यीशु मसीह के वचनों तो कि असीं वचन असली मकसद की आ। यीशु मसीह का साडे जीवन दे विच आउणा, प्रार्थना साडे जीवन दे विच आउणा, असीं परमेश्वर नूं ग्रहण करन दा असली मकसद अज साडे जीवन दे विच की आ। असीं उस गल्लां ते अज गौर करांगे। हालेलुया। पहली गल कि प्रार्थना दा जिहड़ा मतलब आ वो परमेश्वर दे नाल रिश्ता। ठीक है। अज बहुत सारे लोग प्रार्थना नूं कहंदे आ कि असीं प्रार्थना विच मंगना दा अर्थ है कि मंगना इहदा अर्थ नहीं आ। बेशक बाइबल दे विच लिखिया है कि मंगो ते तुहानूं दिता जाऊगा, वो अलग चीज आ, ओहदा अलग मतलब आ। पर जिहड़ा प्रार्थना दा असली मकसद है वो परमेश्वर दे नाल रिश्ता बनाउणा। अज अगर साडे दुनियावी असीं जाणदे अपने बाप नूं जाणदे तो उहदे नाल साडा की आ रिश्ता वा। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ हर चीज का वाकफ है कि मेरा बाप ਉਹਦੀ आदत किदां दी, ਉਹਦਾ सारा सुभाव किदां दा वा, ਉਹਦਾ की किदां ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ हर एक ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। पर ਜਿਹੜਾ स्वर्गीय पिता वा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ आत्मिक पिता वा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर साडा रिश्ता नहीं है तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ कदी भी जान
नहीं सकते। हालेलुया। कदी भी नहीं जान सकते सी, भावें जिन्नियां 4 घंटे प्रार्थना करते रहो, भावें 10 घंटे प्रार्थना कर दो, जिन्ना चक्कर साडा परमेश्वर दे नाल रिश्ता नहीं आ, उन्ना चक्कर असीं परमेश्वर नूं कदे भी जान नहीं सकते व्यक्तिगत। क्योंकि परमेश्वर सानू ये चाहुंदा कि असीं परमेश्वर नूं व्यक्तिगत तौर ते जाणीए। परमेश्वर ने जो आदम ते हवा नूं बनाया ते उन्हें कोई भी अपने विच उल अलोक नहीं रखिया। वो परमेश्वर जिहड़ा जमीन आसमान दा मालिक आ, जिन्हें धरती ते आकाश नूं बनाया वा, जिहदे अख चमकदे सारा कुछ बन जांदा वा, वो परमेश्वर उस इंसान नूं मिलण आउंदा सी, ओहदा एक मित्र सी, खुद आसमान तो उतर के खुदा ओहदे कोल आउंदा सी। ये खुदा दा प्यार सी, जिन्हें जेदा ये जमीन पैरां दी चौंकी आ मेरे प्रियो, जेदा आसमान सिंघासन आ, वो खुदा इंसान नूं मिलण आउंदा सी, क्योंकि इंसान नूं परमेश्वर ने अपने स्वरूप ते अपने इमेज ते बनाया सी। हालेलुया। और अज इंसान उस खुदा दी जीवन दे विच कदर नहीं करता, सिर्फ अज परमेश्वर दे अगे डिमांडा रख दिंदा वा कि परमेश्वर मैनू ये दे दे, सब कुछ दे दे, पर परमेश्वर दे नाल रिश्ता जोड़ना नहीं चाहुंदा। असीं जदों प्रार्थना दे विच बहिने आ, जदों असीं प्रार्थना दे विच बहिने आ कि परमेश्वर नाल असीं गल करदे एक मित्र दी तौर ते, एक दोस्त दी तौर ते, एक बाप दी तौर ते। जिद्दां असीं अज अपने बाप दे नाल रिश्ता बनाउने आ, बाप तो कदी मंगना नहीं पैंदा। पहली गल, बाप तो कदी मंगना नहीं पैंदा। बाप नूं पता हुंदा कि मेरे बच्चे नूं किस चीज दी जरूरत आ। अज साडा स्वर्गी पिता जिन्हें सानू पैदा कीता वा, जिन्हें सानू बनाया वा, उन बाप नूं पता वा सानू किहड़ी चीजां दी जरूरत आ। अज असीं इसे गल दे पिछे पए आ कि प्रभु मेरा घर अच्छा बन जे, मैनू गड्डी आ जावे, मेरा बंगला हो जावे, पर असीं कदी परमेश्वर नूं इह मंगिया, परमेश्वर मैं तेरे नाल रिश्ता चाहुंदा वा। हालेलुया। मैं तेरे नाल रिश्ता बनाउणा चाहुंदा वा, जिद्दां एक बाप और बेटे दा हुंदा वा। हालेलुया। और खुदा ये चाहुंदा है कि मेरे बच्चे दा मेरे नाल रिश्ता बन सके। और अज तो बाद असीं प्रार्थना दे विच मंगना नहीं आ, और परमेश्वर नाल सिर्फ रिश्ता जोड़ना कि परमेश्वर मेरा तेरे नाल रिश्ता जुड़ सके। और जो तुसी परमेश्वर दे नाल रिश्ता जोड़ोगे, फिर सानू गड्डियां मोटरां कारां मंगन दी जरूरत नहीं, और तुहाडे कार ऐटोमैटिक खड़ियां हो जाणगियां। आमीन। फिर तुहानू दौलत मंगन की जरूरत नहीं है, फिर तुहाडे पॉकेट दे विचों कदी भी पैसे मुक्कण वाले नहीं आ। अज प्रार्थना कराने दासां दे कोल, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, मेरा आ हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, पर असीं आप कुछ नहीं करते, क्योंकि साडा रिश्ता ही परमेश्वर दे नाल नहीं है। अज हर एक आदमी चाहुंदा कि मेरे लिए अच्छे शब्द होण, मेरे अच्छे लिए भविष्यवाणियां होण, मैं कनेडा अमेरिका दे विच चल जावां, मेरे लिए सेवक कर दे, पर मैं कुछ ना करा। पर अज मेरे प्रियो, प्रभु तुहानू दसना चाहुंदा कि मेरे नाल रिश्ता जोड़, और जो तू धरती दे उत्ते यीशु मसीह दे नां दे विच मंगेगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। ये कल्ला पास्टर है कि पास्टर दुआ करन ते पास्टर ही सब कुछ यानी कि दूगा परमेश्वर। मैं पास्टरां नू निरद नहीं करता, क्योंकि खुदा अपने दासां दे प्रति विचों दी होके ही सारा कुछ दिंदा वा। पर जो मेरा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक दे विच कहना चाहुंदा कि साडा अज सीखण दा मतलब की आ कि असीं परमेश्वर दे अगे प्रार्थना कर किस विषय दे लई रहे हां। ठीक है। अज बहुत सारे जन प्रार्थना कई बारी करते हैं कि परमेश्वर सौण लगे प्रभु मेरी रखवाली कर। असीं परमेश्वर नूं कई बारी नौकर बना दिंदे आ कि मैं सौण लगा वां 5 मिनट 2 मिनट कि मेरी हुण प्रभु तू रखवाली करनी आ और मेरी सहायता करनी आ, कोई दुष्ट आत्मा मैनूं सतावे ना पाए। असीं कई बारी परमेश्वर की ड्यूटी लगा दिंदे आ कि परमेश्वर तू मेरी रखवाली कर। परमेश्वर दे नाल रिश्ता असीं बनाउने नहीं आ। फिर सानू ये चीजां तो फिर डरन की जरूरत नहीं। जो असीं रिश्ता परमेश्वर नाल बना लांगे, फिर परमेश्वर दे स्वर्गदूत वो हुक्म देऊगा कि मेरे बच्चों की रखवाली कर। अज साडे अंदर डर क्यों आ? क्योंकि साडा परमेश्वर दे नाल रिश्ता नहीं आ। अज साडे अंदर पै क्यों आ? क्योंकि साडे नाल परमेश्वर दा रिश्ता नहीं आ। हालेलुया। मेरे प्रियो,
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। तो मेरे प्रियो, अज सानू परमेश्वर दे उत्ते डिपेंड होना वा कि परमेश्वर को असी प्रार्थना करनी किस विषय दे लई आ, परमेश्वर को असी कहना की आ, सानू सब तो पहलों सीखण दी जरूरत है। अज असी कई बारी बेतुकियां प्रार्थना करते परमेश्वर दे अगे, वो जिन्नियां मर्जी करी जो, परमेश्वर सुनने वाला कदे भी नहीं आ। भावें तुसी 10 घंटे बह जाओ, भावें 10 साल बह जाओ, वो परमेश्वर कदी भी सुनने वाला नहीं आ। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मैं जदों बोलदा वां परमेश्वर दे बेतड़क बोलदा वां, मैनू किसी दा कोई डर नहीं हुंदा, क्योंकि मैं परमेश्वर दे वचन ते खड़ा वां। अज कई बारी नौजवान लड़कियां ये दुआ करदे कि प्रभु मेरा इहदे नाल रिश्ता हो जाए, मेरे इहदे नाल विआह हो जाए। इदां दियां प्रार्थना परमेश्वर कदे भी सुनदा नहीं। जिहड़ा जीवन साथी परमेश्वर ने आसमान तो रख दिता वा, वो तुहानू परमेश्वर दऊगा। आमीन। इस करके मेरे प्रियो, अज सानू प्रार्थना वो करनियां चाहिदियां वा जिहड़ियां परमेश्वर कहंदा वा। परमेश्वर दे कलाम दे मुताबिक असी प्रार्थना जदों करांगे तो वो परमेश्वर प्रार्थना कदी व्यर्थ नहीं जाण दूगा। ये मेरी बाइबल दसदी है, जिन्नू मैं पढ़दा वां। तो मेरे प्रियो, इस करके अज सानू प्रार्थना उस तरीके दी करनी चाहिदी है जिन्नू यीशु मसीह सुन के साडा जवाब देवे। अज बहुत सारे दोस्त नौजवान कई बारी बहुत वो प्रार्थना करदी वा जिहड़ा परमेश्वर कदे भी सुनदा नहीं आ। अज पास्टर भी कई बारी वो प्रार्थना करदे वा, वो परमेश्वर सुनने वाला नहीं आ। मैं भी विच ही आउणा वा। मैं नहीं कहना मैं तुहानू टारगेट कर रहा, मैं भी एक प्रभु दा सेवक हां। जदों असी परमेश्वर दे वचन तो बगैर प्रार्थना करांगे, परमेश्वर वो सुनने वाला नहीं आ। हालेलुया। कदी परमेश्वर को असी ये कदी मंगिया वा, असी ये कहने आ कि आ भी लोग मेरे को आ जाण, मेरे को फलाना लोग भी आ जाए। परमेश्वर कदी ये प्रार्थना करके मंगी है कि प्रभु मैनू उन्हां लोकां नूं चलाउण लई बुद्ध दे, कि मैं इन्हां लोकां दी गवाही कर सकां। जिद्दां मूसा ने इसराइल दी गवाही कीती, कल्ला सी ओह, तो इन्ने 6 लाख लोकां दी उन्हें गवाही कीती। अज साडे को 10 लोग आ जांदे ते साडे बड़ा वड्डा घमंड आ जांदा पास्टर दे विच कि मैं हुण बहुत एक वड्डा प्रीचर बन गया वां, हुण मेरे तो बगैर कोई भी नहीं गा। पर मेरे प्रियो, सानू अज वो प्रार्थना करनी चाहिए आ कि जिहड़ा खुदा दे वचनां दे मुताबिक आ। सानू जिथे खुदा ने रखिया वा उत्थे रह के असी परमेश्वर दी हजूरी दे विच चलना वा। अज कई बारी असी कॉपी करन दी कोशिश करदे हां दूसरे दी, पर जो परमेश्वर ने तुहानू दिता वा ओदे तक ही सीमित रहो, और परमेश्वर ओदे विच ही तुहानू बढ़ाऊगा। हालेलुया। अज बहुत सारे मैं देखिया वा पास्टरां दीयां कापियां करदियां नू, पास्टर दी कापी कर रहा वा। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर कहंदा वा ओदे मुताबिक अपने जीवन नू बतीत करो। हालेलुया। ताकि साडे जीवन दे विच प्रार्थना पूर्वक असी परमेश्वर दी हजूरी दे विच बैठ सकीए। और मैं अक्सर एक गल दसदा हुंदा कि जिन्नी प्रार्थना उन्ना अनुग्रह। हालेलुया। जिन्नी प्रार्थना उन्ना अनुग्रह, और जिन्ना अनुग्रह उन्नी प्रार्थना। हालेलुया। तो फिर 5 मिनट की प्रार्थना नहीं होगी, वो 1 मिनट की प्रार्थना नहीं होगी। अज बड़ा बहाना हो जाता वा कि मैं बड़ा बिजी हाँ, मेरे को प्रार्थना नहीं हुंदी। ये साडे बहाने हुंदे। कई वेले मैं बड़ा जी काम करदा वां, ट्रैवल करदा, मैं गड्डी चलाउणा वां, मैं गड्डी दे विच भी घंटा प्रार्थना गैर जबान दे विच प्रभु दा धन्नवाद करदा रहिना वां। वो भी प्रार्थना ही आ। ये नहीं कि सानू बह के कते प्रार्थना करनी आ। जिथे भी असीं हैगे आ, जिस हालत दे विच हैगे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे को जी टाइम अज बहुत सारे लोगों को रहिंदा कि साडे को समय नहीं मिलता। ये बहाने आ, इन्हां नूं मैं बहाने कहना वा
कि ਜਿਹੜੇ प्रार्थना तो भजदे आ। देखो जी पास्टर साहब अज समा नहीं मिलिया प्रार्थना करन दा, मेरी जगह तुसी प्रार्थना कर दो। ते जे प्रार्थना पास्टर ने करनी आ ते फिर साडा जीवन यीशु मसीह दे विच आउण दा फायदा सानू की आ? जे पास्टर ने ही सारा बोझ चकना वा ते फिर साडा जीवन खुदा नू असीं देण दा साडा की फायदा वा? इस करके मेरे प्रियो प्रार्थना दे मकसद नू समझो कि साडा मकसद की आ। परमेश्वर ने सानू अलग क्यों संसार तो कीता वा कि असीं परमेश्वर दे नाल रिश्ता जोड़ सकीए। उन्हां हर एक गल शेयर कर दी जिहड़ा एक आदमी दूसरे आदमी नाल नहीं कर सकदा, वो असीं परमेश्वर नाल कर सकीए। परमेश्वर इदां दा रिश्ता साडे नाल चाहुंदा वा। अज जिहड़ा एक नौजवान दूसरे नौजवान नूं नहीं दस सकदा, वो परमेश्वर नूं दस सकदा, पर उदां तो पहलों साडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल होना बहुत जरूरी आ। हालेलुया। मैं सॉरी, मैं अभी हिंदी में थोड़ा जाऊंगा क्योंकि हमारे साथी, मेरे टीम वर्क जो हम साथ में काम करते हैं परमेश्वर का, वो साथ में जुड़ चुके हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ये करना है कि हमें प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। हालेलुया। तो अब मैं वचन में जाऊंगा क्योंकि मैं वचन को स्टार्ट करने लिए मैं एक पहले उसका जो नींव रखी है तो हम उसमें अभी इमारत बनाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका हम 26 यानी कि 26 उसका हम 40 वर्ष से पढ़ेंगे। वचन क्या बताता है इसमें, क्या जो मेरा आज टॉपिक है आप जानते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अजी कोई हिंदी में पढ़ दीजिए, अगर किसी का, मैं किसी के बाइबल हिंदी है तो हिंदी में पढ़ें। तो खोलें एक अपना माइक ऑन करके, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं और पास्टर जी वचन दोबारा बताएं कितना है 26 का? जी 26 मत्ती की इंजील उसका 26 और उसकी हम 41 आयत पढ़ेंगे। ओके 26 और 41। उसने उससे कहा, तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। जी पापा सॉरी, नहीं है 26 मत्ती की इंजील 26 उसकी 41। हाँ मत्ती की इंजील। ओके 41। मैं पढ़ता हूं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बाजी हालेलुया। वचन क्या बताता है? हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसकी हम 41 वर्ष से पढ़ा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दो आए हैं। हालेलुया। पहली बात है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो हमें जागना भी बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। आज कई बार हम जागते तो हो मगर प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना तो करते हैं मगर जागते नहीं है। अगर हम इन दोनों को लेकर चलेंगे तो फिर खुदा हमारे जीवन में बड़े कामों को करेगा। क्या शब्द आया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या आज हम जाग रहे हैं? हालेलुया। क्या आज हम जाग रहे हैं कि केवल हम प्रार्थना ही करी जा रहे हैं कि प्रार्थना कर ले, प्रभु इसको चंगा कर, प्रभु इसके घर में आशीष दे, प्रभु इसको सब कुछ दे। क्या आज सिर्फ हम प्रार्थना ही कर रहे हैं कि जाग रहे हैं? सबसे पहले शब्द प्रार्थना से जो आया है वो जागते हैं। क्या लिखा है कि जागते रहो। हालेलुया। क्या शब्द आया? जागते रहो और प्रार्थना
करते रहो। आज जैसे आप जानते हैं कि चारों ओर इस बीमारी ने अपने पैरों को पसारा हुआ है और लोग मौत से गुजर रहे हैं। क्या आज हम अपनी कलीसिया में जाग रहे हैं? क्या आज हम अपने परिवार में जाग रहे हैं कि आज भी वही हमारे जीवन में सिर्फ दुनियावी बातें हैं, वही हमारे अंदर नाच रंग है, वही हमारे अंदर अभी तक फिल्मी गीतों का भूत सवार है? क्या हम अभी तक संसार की बातों से अलग हुए कि नहीं हुए? क्योंकि वचन में लिखा है, जब तुम इन बातों को देखोगे तो जान लेना कि परमेश्वर का आना इस धरती पर बहुत नजदीक है। क्या आज हम जाकर परमेश्वर के आने की तैयारी में हैं? क्या हमारे अंदर अभी तक वही अभिलाषा संसार की है? आज बहुत सारे सेवक भी अभी तक सोए पड़े हैं, आज बहुत सारे विश्वासी भी अभी तक सोए पड़े हैं, जाग नहीं रहे अपनी नींद से कि परमेश्वर आने वाला है। आज मैं एक भाई की ऑडियो सुन रहा था, किसी ने प्रचार में डाला कि पास्टरों का यह हाल है कि पास्टर कलीसिया में गलत रिलेशन में बने हुए हैं। कर क्या रहे? सेवकाई कर रही और पुलपट पर ऐसे जोश से प्रचार कर रहे हैं कि वो उनको मालूम ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। क्या मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय डर है कि परमेश्वर ने हमें कहां से उठाकर, किस गंदगी से उठाकर पतवंतों में बैठा दिया है? क्या आज परमेश्वर के हम वचनों के उस ब्लड के, उस खून की हम कदर करते हैं? मैं परमेश्वर में जब तक मैंने परमेश्वर को में जागा नहीं, तब तक मैं नींद में था मेरे प्रियो। मैं एक बहुत ड्रिंक करने वाला आदमी था, मैं दिन रात ड्रिंक करता था, लोगों को से झगड़ता था और मैं कई बार मरने के लिए भी रेडी हुआ। मैं छत से छलांग लगाया कि मैं मर जाऊं। मैं घर को बहुत तोड़ फोड़ करने वाला था, घर वाले मेरे बहुत दुखी थी। जब मैं शादी मेरी हुई तब भी मैं ड्रिंक करता था, पर मेरी पत्नी ने कभी भी नहीं मुझसे बोला कि आप इस ड्रिंक को छोड़ दो, पर उसने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए प्रार्थना की। तो आज अगर मैं इस वाणी पर खड़ा हूं, ये मेरे माँ बाप की और मेरे पत्नी के बदौलत आज मैं आपके बीच हूं। हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप का, हमारी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है, अगर जो जीवन साथी परमेश्वर की ओर से होते हैं। वो जीवन कभी भी निराशा में नहीं जाएगा। तो आज हमारा जीवन इतना आनंद है और हमारे पास अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमारा जीवन आनंदित है, क्योंकि हम आज किस पर भरोसा रखा है? परमेश्वर पर। और हमारा रिश्ता किसके साथ है? उस खुदा के ऊपर जिसने धरती को बनाया, जिसने आसमान को बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा है? जागते रहो। क्या आज हम जाग रहे हैं? लिखा, जो जागता नहीं है दुश्मन आएगा तो उसको फाड़ खाएगा। हमें पता तक नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, मगर पर अंदर से हम टूट चुके होंगे, हमारा आत्मा बुझ चुका होगा। हम सिर्फ जुबान से परमेश्वर को कुछ बोल सकते हैं, मगर पर हमारा अंदर से कोई भी रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। क्योंकि आज हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। क्या आज हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ आज हमारा रिश्ता है? तो ये वचन हमेशा याद रखें कि पहले हमें जागना है। तो मेरे पास समय नहीं है, अभी परमेश्वर ने समय दिया तो बताऊंगा कि हमें जागना किस बातों में है। हालेलुया। जब तक हम जागेंगे नहीं तो प्रार्थना हमारी व्यर्थ है।
अगर हम प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, जाग नहीं रहे, तो फिर भी हमारा परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम एक वर्ष और पढ़ेंगे, रोमिया उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत को वर्ष को पढ़ेंगे। प्रार्थना के विषय में संत पौलुस क्या बोलता है। रोमिया 12 की 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन, हालेलुया। क्या संत पौलुस का कह रहा है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसमें ये नहीं बोला कि आप दिन को करो, रात को करो, दोपहर को करो। परमेश्वर क्या बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप किसी जॉब में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी भी अवस्था में हैं, आप लेट रहे हैं, आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं। क्या आज सुबह उठ के हम कभी परमेश्वर से ये बोला है कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर, मैं क्या करूं? क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर से हर बात पूछ कर करते थे। वो खाना तक भी परमेश्वर की इजाजत से खाते थे। क्या कभी हमने रसोई में जो बहने हैं कभी पूछा है, खुदा आज मैं क्या बनाऊं? क्या किसी परमेश्वर आदमी ने कहा है कि परमेश्वर आज मैं इस जगह पर जाऊंगा कि ना जाऊं? अब परमेश्वर ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब हमारा रिश्ता होगा तो हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, हर बात परमेश्वर को पूछ कर करेंगे। तो संत पौलुस का क्या क्या बोल रहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम जो परमेश्वर से, यीशु मसीह से नाम से मांगेंगे, वो हमारे लिए उसी टाइम हो जाएगा। क्योंकि हम आज भी सोए हुए हैं, आज भी हम जाग नहीं रहे। बेशक हमारे जीवन में प्रार्थना है, मगर उससे पहले हमें जागना होगा, क्योंकि मत्ती की अंजील यीशु मसीह के ये शब्द हैं कि जागते रहो। और जब हम नया नेम पढ़ते तो कहीं ना कहीं बहुत बार शब्द आया, सचेत हो जाओ। आज हमें सचेत होने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर की से साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है। आज हमें अपनी अभिलाषा से जागने की जरूरत है। आज हमें वो कामों से जो हम पहले जीवन में करते थे उससे जागने की जरूरत है कि आज भी हम मसीह में आकर वही कामों को कर रहे हैं, वही हमारा यानी के लोगों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि हम संसार से अलग किए हुए हैं। हम संसार के साथ हमारी कोई भी दोस्ती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है। क्योंकि समा बहुत तेजी से जा रहा है, हम एक वर्ष और पढ़ लेंगे, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 7 वर्ष से हम पढ़ेंगे। अभी प्रार्थना के और चल रहे हैं, अभी जागना बाकी है, उसके बारे में भी हम सीखना है। पहला पत्रस 4 यानी कि 4 उसकी 7 वर्ष से। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन, हालेलुया। क्या हो जो? प्रार्थना के लिए क्या हो जो? संयमी हो। क्या शब्द? सचेत हो जो। आज परमेश्वर हमें वार्निंग दे रहा है, आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि प्रार्थना में क्या हो जो? सचेत हो जो। अगर आज हमारे जीवन में 5 मिनट की प्रार्थना है
तो उसको बढ़ाकर 5 घंटे कर दीजिए, तो तब देखोगे हमारे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य होते हैं। तब देखिए कि परमेश्वर के मांगने से पहले हमारे घर पर हर चीज आ जाएगी, क्योंकि हम सचेत नहीं हो रहे। हम परमेश्वर की वाणी को ऐसे ही ले रहे हैं, बस हमने बंदगी कर ली, हमने बस दुआ कर ली, पर सचेत अभी तक हुए नहीं हम। वचन क्या बताता है कि सचेत हो जाओ। क्या आज हम अपने जीवन में सचेत हैं? क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तो सचेत नहीं होंगे। क्योंकि अगर घर पर चोर आएगा, मालिक को पता होगा, वो जागता रहेगा, वो कभी भी अपने घर पे चोरी करने नहीं देगा। तो परमेश्वर ने जे मंदिर है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का घर है, इसमें पवित्र आत्मा का वास है, इसमें विश्वास है, इसमें दृढ़ता है, इसमें प्रेम है। अगर हम सो गए तो शैतान आएगा, इन बातों को चुरा कर ले जाएगा, हमारे अंदर से परमेश्वर का विश्वास लेकर चले जाएगा। हम सो जाएंगे मेरे प्रियो, जब तक हम जागेंगे नहीं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक रहे, तो हमें जागना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करते रहना है। अगर हम इसमें एक में भी चूक गए तो यूहन्ना में जो लिखा है कि वो शेर की न्याय आएगा और फाड़ खाएगा। तो उससे पहले, उस दुष्ट को अपने जीवन में आने से पहले हम दृढ़ हो जाएं, हम जागते रहें कि जो शैतान हमारे अंदर से उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है, इस वचन को डाल रहा है, वो चुरा कर ना ले जाए। आज बहुत बार होता है कि जब वचन हम सुनते हैं तो वचन उसी टाइम हमारे माइंड से निकलता है, क्योंकि चुराने वाला हमारे साथ बैठा हुआ है, वो उसी टाइम उस खजाने को छीन रहा है, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। हमारा ध्यान वचन की ओर नहीं है, हमारा ध्यान है कि ये पास्टर कब तक बोलेगा, ये कब तक बंद होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हमें जागना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम जाग नहीं रहे तो हम, इसका मतलब प्रार्थना में भी परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। हालेलुया। हम एक वर्ष को पढ़ लेंगे जाग के, क्योंकि समय मेरे पास अभी 5 मिनट है, तो मैं उस वर्ष को पढ़ाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे रोमिया उसका 13 वर्ष, उसकी हम 11 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमिया 13 की जी 11। इस वर्ष से मैं बाद में वचन को समाप्त करूंगा। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? हालेलुया। और उस समय की पहचान कर ऐसा होकर, इसीलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जागने का समय आ चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास मौका है कि आज हम अपनी नींद से जागें, क्योंकि बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया है। आज भी परमेश्वर हमें गले से लगाने के लिए वो अपनी बाहें को पसारे हुआ है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी इस नींद से जागे और मैं इसे अपने को गले से लगाने पाऊं, कब मैं इसके अंदर अपने वचन को डालूं। तो वचन क्या बताता है कि अब जो समय है हमारे जागने का समय है। आज रातों को उठ उठ कर प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। जब परमेश्वर का आत्मा बोले उठकर बैठ जाएं, प्रभु मैं हाजिर हूं। जैसे सैमुअल ने बोला, प्रभु मैं हाजिर हूं। क्या आज हम परमेश्वर के लिए हाजिर होते हैं?
हमारा शरीर हमें इजाजत नहीं देता। हम कई बार शरीर की बातों को सुनते हैं। तो आज हमारी लड़ाई शैतान से नहीं है, शैतान हार चुका है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़ाई हमारे इस बॉडी से है। जब हम इससे जीत जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो परमेश्वर से हमें अलग कर सके। तो हमें इसको हराना है, इस शरीर को हराना है। तब संत पौलुस बोलता है वचन में, कहता मैं इस शरीर को पीटता और कूटता हूं ताकि ये मेरे वश में रहने पाए। आज ये शरीर बहुत कुछ चाहता है, मैं इधर जाऊं, मैं ये खाऊं, मैं इधर घूमूं, मैं सोऊं। पर वचन क्या बताता है कि अभी जागने का समय आ चुका है। बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया है, बहुत समय हमने इधर उधर व्यस्त कर लिया है, बहुत सारा समय हमने अपने यारों दोस्तों से बताया है। पर अब नींद से जागने का वक्त है। तब जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे फिर हमारे पास कोई भी मौका नहीं होगा। तब दाऊद बोलता है कि ये मिट्टी परमेश्वर तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। हम जीवते जीवित ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, मरने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज मेरे प्रियो, आप जागें, आप नींद से जाग उठें। जब आप जागेंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा है। फिर कुछ भी हो जाए क्योंकि आप जाग रहे हैं। फिर आप शैतान को कभी भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो शेर की मानद फाड़ने के लिए तैयार है। वो दूसरों के लोगों के पीछे नहीं भाग रहा, उसको पता है ये मेरे लोग हैं। वो किसके पीछे लगा हुआ है? वो एक सेवक के पीछे लगा हुआ है, वो एक विश्वासी के पीछे लगा हुआ है, वो एक चेले के पीछे लगा हुआ है कि ये मुझे एक मौका दे दे, मैं इसको परमेश्वर से हटा दूं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जागते रहो। हर समय हमें जागना है, हर समय हमें सचेत रहना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। मैं एक बात को बोलकर समाप्त करूंगा। जो मसीही लोग हैं ना, जो विश्वासी लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, उसको 3 आंखें देखती हैं। कितनी आंखें देखती हैं? 3 आंखें। पहली परमेश्वर, दूसरा शैतान, तीसरा दुनिया। हमें इन तीनों आंखों में परफेक्ट होना है, परमेश्वर के भी, शैतान के भी और दुनिया में भी। हालेलुया। शैतान को कभी भी अपने जीवन में मौका नहीं देना कि वो मेरे जीवन से परमेश्वर के आनंद को चुराने पाए, परमेश्वर के विश्वास को चुराने पाए, परमेश्वर की दृढ़ता को चुराने पाए। और दुनिया से सचेत इसीलिए रहना है, जागते रहना है, क्योंकि वो आंख देखती है कि मैं किस समय इस पर कोई ब्लेम लगाऊं। ये थोड़ी सी गलती करे, मैं इसको परमेश्वर से अलग कर दूं। परमेश्वर इसलिए देखता है कि मेरा बच्चा किस तरह चल रहा है। वो ईमानदारी से दुआ कर रहा है, ईमानदारी से वचन पढ़ रहा है, अपने सेवक की आज्ञाकारी कर रहा है, लगातार चर्च में जा रहा है। अभी परमेश्वर ने बोला अय्यूब को, शैतान को बोला अय्यूब के बारे में, मेरे बंदे को देखा है, वो कैसा है। तो ऐसा बन जाए कि परमेश्वर हमारी गारंटी को उठाए कि पास्टर बलविंदर को देखा है, पास्टर विजय को देखा है, पास्टर रमेश को देखा है, पास्टर विनतलाल को देखा है। ऐसा अपने जीवन में एक पैशन को भर ले के खुदा मैं तेरे लिए जाग रहा हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं। आप मुझे कहां भी इस्तेमाल करें, मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं तेरे लिए हर समय रेडी हूं, मैं तेरे लिए जाग रहा हूं, मैं लगातार प्रभु प्रार्थना में बना रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरा समा हो चुका है। बातें खुदा ने बहुत अंदर डाली थी, तो क्योंकि समय को भी हमने पूरा रखना है, तो इन वचनों से खुदा सबको आशीष दे, बड़ी बरकत दे। और मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जितने लोग मेरे टीम के साथ जो हम टीम वर्क काम करते हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी आप मेरे चर्च के विश्वासी भी जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। खुदा सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। बहुत ही सुंदर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। तो जागते रहना चाहिए है
क्योंकि साडा वैरी शैतान हमेशा भालदा रहिंदा कि किस नूं फाड़ खावां। हालेलुया। जिवें खुदा दे पवित्र कलाम विच भी लिखिया कि हे सौण वालिया जाग अते मुर्दिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जी उठता मसीह तेरे उत्ते चमकदा। हालेलुया। तो सानू जागण दा ਅੱਜ बहुत ही ਵਧੀਆ वचन मिलिया। तो सुन के वचन ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ बहुत ही शांति आनंद ਸਕੂਨ मिलिया। तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैमिली ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआ ਕਰਦੇ कि खुदा ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल करे और ਤੁਹਾਡੀ जो इच्छा है कि खुदा ਦਾ नाम दुनिया ਦੇ कोने-कोने तक ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ करे। गॉड ब्लैस यू पास्टर जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਲੀਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜਾਰਜ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗॉड ब्लेस यू ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ को प्रेज़ द लॉर्ड, सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੜਾਈਆ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2013 ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 14 ਦੀ 37-35। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਮੌਨ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਗ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਸ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬlesਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ।